दोस्तों, द रेड फ्लेम इंपीरियल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्वान टिंग हुआ इनसे निकल जाती है मेडिसिन वैली के हेड वान को ढूंढने के लिए। इसके बाद हमें वान को दिखाई जाती है जो हर्बल वैली के एक लेक में बैठा हुआ होती है। तब उसको उसका डिसिपल जियान आके बताती है कि आपसे मिलने इंपीरियल गार्ड्स आए हुए हैं घोस्ट शिप के बारे में बात करने के लिए। तब दोस्तों वान कहता है ठीक है और रेडी हो जाता है चेंज करके क्वान से मिलने। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियान एक कपल्स को लेके वान के पास आता है जो अपनी बीमारी का इलाज करवाने आए थे। वान हर्बल वैली के हेड होता है और उसके पास हर एक बीमारी का दवा होता है। तब दोस्तों वान उसकी थ्रेड वाली ओल्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है और जिससे दोनों कपल्स ठीक हो जाती है। तब दोस्तों वो कपल्स कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी बीमारी को ठीक कर दी, इसीलिए हम आपका पास आके आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है। तब दोस्तों जियान कपल्स को रोक लेता है और कहता है कि आप मास्टर के पास नहीं जा सकते हो, आप लोग तो अभी पूरी तरह से ठीक हो गए हो, तो मास्टर के पास जाने का क्या जरूरत है। तब दोस्तों वान कहता है ठीक है उन्हें आने दो, तुम रोको मत। लेकिन दोस्तों वो कपल्स कोई मरीज नहीं होता है बल्कि किलर्स होता है और उनके मास्टर का ऑर्डर्स था कि वान को मारना है, इसलिए वो दोनों वान के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वान भी उनके ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है लेकिन उनके पास आंखें नहीं होता है, वो एक ब्लाइंड होता है, इसीलिए ठीक से अटैक नहीं कर पाता है। तब दोस्तों वहाँ पे क्वान आ जाता है। क्वान उन दोनों से कहता है कि आखिर तुम किलर यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें इस बेचारे डॉक्टर को मारने किसने कह दिया। जो सुन के वो किलर्स कहता है कि हम तुम्हें काफी दिन बाद मिले हैं, पहले तुम्हारा खेल ही खत्म करेंगे तब इस डॉक्टर को देखते हैं। किलर्स और क्वान के बीच थोड़ी टाइम बहस चलता है और बहस फाइट में बदल जाता है और देखते ही देखते तीनों के बीच एक काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। उन कपल्स में फीमेल अपनी वेपन का यूज करता है और मेल अपनी स्पॉट का, लेकिन क्वान उसके शॉट से अकेला ही भारी पड़ रहा होता है और क्वान उन दोनों किलर्स को उठा उठा के पटक रहा होता है, जहां दोनों किलर्स क्वान के सामने बिल्कुल ही कमजोर दिखाई देती है। तभी वो जल्दी हार नहीं मानता है और बार बार क्वान को अटैक करने जाती है, लेकिन क्वान भी इतना जल्दी हार मानने वाला में से कहाँ था, वो आसानी से दोनों किलर्स को हराते ही जा रहा था। तब वन अपनी एक ओल्ड मेथड का यूज करता है और एक फूल के पत्ते पर मैजिक कर देता है, जिसको मैजिक करते ही दोनों किलर्स बर्फ में बदलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वन को उन लोगों के ऊपर तरस आता है और थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ देता है और उनसे कहता है कि दोबारा यहाँ कभी मत आना। और दोस्तों क्वान भी उन दोनों को कहता है आज तो तुम्हें वन ने छोड़ दिया वरना मैं ही तुम्हें नहीं छोड़ता, तुम लोगों का भला इसी में है, तुम दोनों अब यहाँ से चले जाओ। इसीलिए वो कपल्स वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद क्वान वन को घोस्ट शिप के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ एक घोस्ट शिप दिखाई दिए है जिसके अंदर काफी मिस्टीरियस बटरफ्लाई है और उस मिस्टीरियस बटरफ्लाई से ही पब्लिक मरते जा रहे हैं। इसीलिए इस मिस्टीरियस बटरफ्लाई का रहस्य को खुलासा करने मुझे इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर मिला है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ मदद मांगने, और अब तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा कि आखिर क्या है उस घोस्ट शिप में और वो वैसा क्यों कर रहे हैं। और भी एक बात है, उस मिस्टीरियस बटरफ्लाई को मारने के लिए तुम्हारा दवाइया का जरूरत पड़ेगा और ये साबित हो जाएगा कि लोगों का मौत मिस्टीरियस बटरफ्लाई से ही हो रहा है या दूसरे किसी चीज से। और चीप ने मुझे बताया है कि तुम भी मेरे साथ घोस्ट शिप में जा रही हो और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ घोस्ट शिप में ले जाने के लिए। लेकिन दोस्तों पहले तो वान उसके बात को मानने से मना कर देती है, लेकिन काफी ज्यादा मनाने पर वान क्वान के बात को मान लेती है। और तभी वहाँ पे टोंगह्वा इनके कांस्टेबल यान आ जाती है और जो बताती है कि मार्शल आर्ट के स्कूल में भी किसी ने उस फायर से जला दिया है, हमें जल्दी ही पता लगाना होगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए चीफ ने ऑर्डर दिया है कि आप क्वान के साथ उस मार्शल आर्ट स्कूल में जाओ और चेक करो ताकि वहाँ से हमें कुछ सबूत मिल सके कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, जिस पर वन मान जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी ही चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा।